स्टूडेंट, मेरा नाम आदित्य है एंड यू ऑल आर वेरी वेलकम ऑन दिस चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है, मस्त है, खुश है। अभी तुरंत मुलाकात हुई थी, ट्रिग्नोमेट्रिक्स हम लोग पढ़ रहे थे, तो थोड़ा लेक्चर बड़ा हो गया, इस वजह से लेक्चर को ब्रेक डाउन करना पड़ा और इस वजह से आज थोड़ा सा हम 5-10 मिनट का ये लेक्चर रहेगा। मैक्स टू मैक्स कोशिश करेंगे, कुछ छोटा मोटा बात छूट गया उसको बता के लेक्चर को खत्म कर देंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक मैथमेटिकल टूल्स का हम लोग का पूरा रूप से खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग ग्राफ को आगे बढ़ाएंगे। ठीक, तो चलिए, जैसे है कि आपको पता ही हम लोग लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। ठीक, तो हमारा जो आज इस चीज में हमको पढ़ना है ट्रांसफॉर्मेशनल फार्मूला। क्या होता है समझिएगा बात को। 4 फार्मूला इसमें बेसिकली रहता है। साइन सी प्लस साइन डी, दूसरा फार्मूला रहता है इसमें कॉस सी प्लस कॉस डी, फिर तीसरा फार्मूला होता है साइन सी माइनस साइन डी, और चौथा फार्मूला होता है कॉस सी माइनस का कॉस डी। ठीक है, तो चारों फार्मूला को हम लिखते हैं। आप भी एक प्रॉपर तरीका से अपना नोट्स में लिखिएगा और उसको खत्म कीजिएगा लिख के। साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। हम क्या बोले? साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू का कॉस सी माइनस डी बाई 2। क्लियर? अच्छा, कॉस सी प्लस कॉस डी का फार्मूला होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू का कॉस सी माइनस डी बाई 2। क्लियर है ये दो फार्मूला। अच्छा, अब क्या है, आप साइन सी माइनस साइन डी है तो इसका फार्मूला होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू का साइन सी माइनस डी बाई 2। ठीक, और ये आखिरी कॉस सी माइनस कॉस डी का फार्मूला होता है। तो यहां पर बस एक बात याद रखिएगा, एक माइनस आ जाता है और यहां पर 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू का साइन सी माइनस डी बाई 2 होता है। ठीक, ये जो बेसिक बात था आपको हमको बताना था। हम क्या बोले, जब साइन सी साइन डी रहेगा तो आपको पता है साइन कोस में बात बदलेगा। ठीक, सबसे पहला बात तो समझिए कि सी प्लस डी बाई 2 सी प्लस डी बाई 2 सी प्लस डी बाई 2 स्टार्टिंग में सबका आ रहा है, सी माइनस डी बाई 2 सी माइनस डी बाई 2 सी माइनस डी स्टार्टिंग में सबका आ रहा है। ठीक, अब साइन सी प्लस साइन डी है तो यहां साइन कॉस हो जाएगा। कॉस कॉस है, कॉस कॉस है तो प्लस में है तो कॉस कॉस रहेगा और माइनस में है तो साइन साइन आ जाएगा। बस एक एक्स्ट्रा बात याद रखना है कि आखिरी वाला फार्मूला में कॉस सी माइनस कॉस डी वाला फार्मूला में ये आगे में माइनस आ जाता है। ठीक, और उसके बाद साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू का साइन सी। तो साइन वाला फार्मूला में क्या है, साइन कॉस कॉस साइन हो रहा है। ठीक, लेकिन कॉस वाला फार्मूला में क्या है, चाहे कॉस कॉस रह रहा है चाहे साइन साइन रह रहा है। तो प्लस वाला का केस में कॉस कॉस रह रहा है, माइनस वाला का केस में एगो एक्स्ट्रा माइनस रख देना आगे में और साइन साइन लिख देना। ठीक, बाकी आपको पता है कि सी प्लस डी बाई 2 सी माइनस डी बाई 2 कॉमन चल रहा है। ठीक, ज्यादा यूज नहीं आता है इस फार्मूला का, इस फार्मूला का ज्यादा यूज मैथ में है, लेकिन जब हम पढ़ रहे हैं तो हम चाहते हैं हर एक चीज पढ़ा जाए, इस वजह से आपको हम बता दिए। तो प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिए इसको। ठीक, अब छोटा सा बात देखना हम लोग को, साइन रूल और कोसाइन रूल। ठीक, ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट है इसमें, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रायंगल मोटा मोटी एक ही चीज का कॉन्सेप्ट रहता है, इसलिए बता रहे। जैसे समझिएगा हम क्या बोलना चाह रहे हैं। हम आपको बोल दिए कि एक ट्रायंगल ले लिए अपने पास, ये ट्रायंगल है ए बी और सी। ये आपका एंगल ए है, ये आपका एंगल बी है और ये आपका एंगल सी है। ठीक, बढ़िया। अच्छा, एंगल ए के अपोजिट वाला साइड, इसका लेंथ बोल दिए हम छोटा वाला ए स्मॉल ए। बी के अपोजिट वाला साइड देखिएगा कैसे लिख रहे हैं, बी के अपोजिट वाला साइड का छोटा लेंथ हम बोल दिए स्मॉल बी, और सी के अपोजिट वाला साइड का छोटा लेंथ हम लोग बोल दिए स्मॉल सी। ठीक, तो इसमें कुछ कुछ बात आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला बात, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर जिसको हम लोग कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। पेरीमीटर तो आपको पता है कि सम ऑफ द बाउंड्री, मतलब ए प्लस बी प्लस सी, लेकिन सेमी लिखा हुआ है। सेमी का मतलब होता है क्या, सेमी का मतलब होता है आधा।
तो हम लोग बोलते हैं पेरीमीटर का आधा, मतलब a प्लस बी प्लस सी बटे का 2। क्लियर है? अच्छा, दूसरा बात, इस तरह के ट्रायंगल में जब हमको कोई साइड बराबर नहीं है, कुछ नहीं पता है, तो हम लोग इस तरह का, जब तीनों साइड आपस में बराबर ना हो, तो इस तरह का ट्रायंगल्स को हम लोग स्केलेंस ट्रायंगल बोलते हैं, जो आप बचपन में पढ़े होंगे 8-9 में, स्केलेंस ट्रायंगल बोलते हैं। बेसिकली हमको इसमें दिमाग में ये रखना है कि इसका एरिया कैसे लिखते हैं, इसका एरिया कैसे लिखते हैं। तो इसका एरिया का लिखने का फॉर्मूला होता है अंडर रूट में s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। इस फॉर्मूला को आप बचपन में पढ़े होंगे, इसका नाम हम लोग बोलते हैं हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक, इसको क्या बोलते हैं? हीरोन्स फॉर्मूला। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने में काम आता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ये निकालने में अपने को काम आता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या एस क्या है सर? सेमी पेरीमीटर। ए क्या है? ये वाला साइड। बी क्या है? एंगल बी के अपोजिट वाला साइड। सी क्या है? एंगल सी के अपोजिट वाला साइड। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या बोलेंगे? अंडर रूट में एस इंटू एस माइनस ए इंटू का एस माइनस बी इंटू का एस माइनस टी। ये एरिया निकालने में काम आता है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात हमको सीखना है, साइन रूल। साइन रूल, साइन रूल क्या बोलता है? वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, समझिएगा। साइन रूल क्या बोलता है कि साइड और एंगल, उल्टा वाला साइड और एंगल के बीच का एक प्रोपोर्शन रेशियो बताता है। मतलब a बटे का साइन a बराबर होता है b बटे का साइन b से, बराबर c बटे का साइन c। कहने का मतलब ये हो गया कि a बटे का साइन a बराबर b बटे का साइन b बराबर c बटे का साइन c। ठीक, ये वाला कॉन्सेप्ट चलता है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? साइन रूल। ठीक, इसका और प्रूफ हम लोग वेक्टर वगैरह पढ़ेंगे, तो वेक्टर में इसका कुछ कुछ प्रूफ वगैरह देखेंगे कि कैसे ये सब चीज आता है। फिलहाल बस आपको दिमाग में रखना है क्या, अकॉर्डिंग टू साइन रूल, कि a बटे का a के उल्टा वाला साइड में एंगल साइन a बटे का साइन a बराबर होता है b बटे का इसके उल्टा वाला एंगल साइन b बराबर होता है c बटे के इसके उल्टा वाला एंगल साइन c। तो a बटे का साइन a बराबर b बटे का साइन b बराबर c बटे का साइन c। क्लियर है बात? तो इसी को हम लोग बोलते हैं साइन रूल। ठीक, ये क्या करता है सर? ये साइड और एंगल के बीच में एक संबंध दे देता है, जो अगर कल के दिन यूज आएगा हम लोग इसको इंप्लीमेंट करना सीखेंगे। इसके बाद सिर्फ आखिरी बात बच गया है कोसाइन रूल, वो आपको बता के ये लेक्चर को अपन खत्म कर देंगे। तो प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिए। तो अब हमारा आखिरी है, आखिरी क्या है? कोसाइन रूल। ठीक, कोसाइन रूल समझते हैं कोसाइन रूल क्या है। ठीक, कोसाइन रूल क्या बोलता है? सबसे पहला बात कोसाइन रूल में कॉस ए एंगल को रिफरेंस करता है। कॉस ए बराबर क्या होगा? ये वाला एंगल जो है इसके बाउंडिंग साइड कौन सा है? बी है और सी है। ठीक, तो हम लोग कॉस ए को लिखते हैं बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर बटे का 2bc। पहले समझिएगा बात को, फिर आप नोट डाउन कीजिएगा। हम क्या बोले? कॉस ए को क्या लिखते हैं? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, उल्टा साइड ए है तो ए माइनस वाला होता है, और ये दोनों जो प्लस में रहता है वही चीज को नीचे में 2bc के फॉर्म में लिखते हैं। तो आप बाबू हमको बताइएगा कॉस बी का क्या फॉर्मूला होगा? तो अब आप समझ गए सर, कॉस बी बोल रहे हैं तो ये दोनों साइड क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा, है ही उल्टा वाला साइड माइनस में हो जाएगा। तो समझ में आ गया कि ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, और दोनों जब पॉजिटिव में उसको 2 के साथ लिख देंगे 2ac। बढ़िया। कॉस सी, जैसे जो चीज दिखा रहे हैं वैसे आप देखिएगा, उससे क्या होता है कि याद रखने में आसान होता है। कॉस सी के उल्टा वाला साइड सी है तो मतलब सी वाला चीज नेगेटिव में रहेगा। ठीक, तो ये दोनों पॉजिटिव में रहेगा, तो इसको लिखेंगे बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर बटे का 2ab। ठीक, ए बी क्यों? कहे कि ए और बी आपस में क्या है? पॉजिटिव में रहता है। ठीक, तो यहीं पर था जो आपको हमको बताना था कोसाइन रूल। ये बात समझ में आ गया होगा आपको, और ये बात आपका खत्म भी हो गया कोसाइन रूल। अब बेसिकली क्या है कि मैथमेटिकल टूल्स में जो अगला चैप्टर हम लोग का स्टार्ट करेंगे हम लोग,
वो चैप्टर रहेगा ग्राफ। ग्राफ हम पर्सनली अलग से इसलिए भी पढ़ा रहे हैं काहे कि आगे ग्राफ का बहुत ज़्यादा यूज है, और अभी जब अब आपको हम हर पॉसिबल तरह का जो कैलेमेटिक्स में ग्राफ यूज करेंगे या क्लास 12th में भी जो भी ग्राफ वगैरह बनाएंगे, तो अगर उसका एक बेसिक आइडिया दे देंगे कि ग्राफ बनता कैसे है, तो बस कैनेमेटिक्स में आपको हम बोलेंगे, आपको इशारा भी समझ में आएगा। इस वजह से हम ग्राफ बनाते हैं। छोटा ही लेक्चर रहेगा लेकिन वो भी करके आपको हम खत्म कर देंगे। ठीक, तो हमको अपने प्रॉपर तरीका से चीज को करने दीजिए, आपको बहुत मजा आएगा, आप उस प्रोसेस को बहुत इंजॉय करोगे और एक वक्त के बाद आपको लगेगा कि बहुत आपके अंदर में कॉन्फिडेंस आ गया। ये हम गारंटी आपको देते हैं। ठीक है, और जैसे कि आपको हमेशा बोलते हैं किसी भी हाल में खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वतंत्र रहिए और कुछ न कुछ कम से कम अपने बारे में जरूर अच्छा सोचें। अगर आप अपने बारे में अच्छा सोचेंगे तो 100% आपके लिए हमेशा अच्छा ही होगा। ठीक, और लास्ट में ये बात है, थोड़ा सेल्फिश बन के बोल रहे हैं क्या कि बाकी जगह भी प्यार आप देते ही होंगे, थोड़ा सा हमको भी दीजिए प्यार, डिजर्व करते हैं। चलिए, थैंक यू, नोट डाउन कर लीजिए आप।